नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं के आधार पर अभी तक आपने शुचि पर्यावरण के विषय में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ली कि शुचि पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण। ठीक है, तो आज हम उसी का षष्ठा भाग लेकर आपके सामने आए हैं। छात्रों, शुचि पर्यावरण में आपको कवि ने पूरी जानकारी दे दी है कि शुचि मीन्स पवित्र और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शुचि पर्यावरण यानी पवित्र पर्यावरण के लिए शुद्ध वायु का होना, शुद्ध खान पान का होना, शुद्ध जलवायु का होना, शुद्ध जलपान का होना बहुत जरूरी है। और इसका इन रसों का मतलब शुद्ध चीजों के रसों का आनंद सिर्फ हमको गांवों में मिल सकता है, शहर में नहीं, महानगरों में नहीं। महानगर में केवल हमको गाड़ियों के धुएं जिससे कि पूरा वातावरण प्रदूषित होता है, सिर्फ यही प्राप्त होता है। गांवों में हमको अच्छी आवाजें, शहर में हमको गाड़ियों के शोरगुल और चकाचौंध बाहरी चमक दिखावे से भरी हुई दुनिया है, जबकि गांवों में ऐसा नहीं है। वहाँ कोई दिखावा नहीं है, वहाँ कोई चमक नहीं है, वहाँ कोई चकाचौंध से भरी दुनिया नहीं है। तो इसलिए कवि महानगर के लोगों को सूचित करते हुए कह रहा है कि आपको अगर शुचि पर्यावरण चाहिए या शुद्ध वातावरण चाहिए तो आपको गांवों में ही जाकर बसना होगा। वहीं पर आपको सही एटमॉस्फेयर मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी और आप जीवन के रसों का आनंद भी वहां पर ले सकेंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरणम का षष्ठा भाग। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। नाउ श्लोक नंबर 7, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। ठीक है छात्रों, ये श्लोक को पढ़ने के बाद पूर्व की भांति ही हम श्लोक का अन्वय करेंगे और अन्वय करने के लिए वही नियम है कि कर्ता कर्मों क्रिया को उनके विभीषण विशेषण और उनकी विभक्तियों के साथ में सही सुनिश्चित क्रम में रखना। तो आइए हम लोग अन्वय देखते हैं छात्रों। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामे जीवन मरणम न। ठीक है, यहाँ पर छात्रों इस श्लोक में एक संधि दी गई है, ध्यान से देख लीजिए। स्यान्न इज इक्वल टू स्यात् प्लस न। ठीक है, ये यहाँ पर एक ही संधि है। आइए छात्रों, हम इस श्लोक का सरलार्थ जानने के लिए सबसे पहले अन्वय का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। प्रस्तर तले, प्रस्तर यानी पत्थर, पाषाण पत्थर, तले यानी नीचे, तल में या उसके नीचे, लता यानी बेल लताएं, तरु यानी वृक्ष, ठीक है, और गुल्मा यानी झाड़ी, गुल्मा यानी झुंड झाड़ी, पिष्टाः यानी पिसी हुई, नो यानी नहीं, भवन्तु यानी हो। ठीक है, पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता यानी पहले की सभ्यता जो थी
वो पाषाणी युग की जो सभ्यता थी उसके बारे में कह रहे हैं कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे यानी नेचुरल, प्रकृति में, तो पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्टा यानी समा जाए, ना यानी नहीं, स्यात यानी हो, तो पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समावेश ना हो। मानवाय यानी मानव के लिए, जीवनम यानी जीवन, कामे यानी कामना करना, इच्छा करना, अभिलाषा करना, ठीक है, ये सारे मतलब इसके होते हैं। जीवन यानी जीवन, मरणम यानी मरने के समान, ना यानी नहीं। तो क्या कह रहे हैं छात्रों कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिष्टाहा नो भवन्तु, अर्थात पत्थर, लता वृक्ष, लता तरु गुल्मा, देखिए पहले कि लता तरु गुल्मा यानी पत्थर के तल में यानी पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के नीचे, लताएं, वृक्ष और झाड़ियां पिष्टाहा नो भवन्तु यानी पिसे नहीं, ठीक है। तो लताएं, पेड़ और झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिसे नहीं या पत्थरों के तल में पिसे नहीं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, और पाषाणी सभ्यता जो है वो प्रकृति में समाविष्टा नो, और पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्टा न स्यात् यानी पाषाणी जो सभ्यता है, जो पथरीली सभ्यता है, वो प्रकृति में समावेश नहीं हो। मानवाय जीवनम कामे जीवन मरणम ना, यानी मानव के लिए जीवन की कामना, मानवाय जीवनम यानी मानव के लिए जीवन की कामना या इच्छा रखता हूँ, कामे यानी इच्छा, चाहना, तो मैं मानव के लिए जीवन की इच्छा रखता हूँ या कामना करता हूँ, ना कि, ना यह दिया है ना, जीवनम मरणम यानी ना कि जीते हुए मरना, यानी जीते, अगर महानगर में रहेंगे तो हम जीते जी मर जाएंगे, परंतु अगर हम गांव में रहेंगे तो हम जीते जी नहीं मरेंगे। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि ये सब जो पेड़ पौधे हैं ये पत्थरों के नीचे पिसे नहीं, और हमारी पाषाणी सभ्यता जो है वो प्रकृति में समावेश नहीं करे, माने लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए। और मैं मानव के लिए जीवन की इच्छा रखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ गांव की ओर चलो, ना कि उनका जीवन जो है वो मरने योग्य हो जाए, यानी उनके मरने की कामना करो। शहर में रहेंगे तो हम मरने के समान ही हैं, अगर हम गांव में रहेंगे तो हम शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु में रहेंगे तो हमारे जीने की इच्छा बढ़ेगी। तो कवि हमारे लिए जीने की इच्छा चाह रहा है। ठीक है छात्रों, तो आइए शब्दार्थ देख लीजिए। प्रस्तर पत्थर, गुल्मा झाड़ी, पिष्टा पिसी हुई, पाषाणे पथरीली, स्यात नहीं हो, कामे कामना करती हूँ, निसर्ग प्रकृति में। अर्थ भी देख लीजिए आप। लता, पेड़ और झाड़ी पत्थरों के नीचे तल में ना पिसे, पाषाणी पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो या खत्म ना हो, इंसान के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते हुए मरना चाहता हूँ, ये कवि की इच्छा है। ठीक है, इसलिए कवि गांव की ओर चलने को कह रहा है। नाउ आइए छात्रों, श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया है, अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पाषाणी सभ्यता कुत्र ना समाविष्टा, यानी पथरीली सभ्यता कहाँ समावेश करे, तो निसर्ग यानी प्रकृति में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लता तरु गुल्मा कुत्र न पिष्टा भवन्तु, यानी पेड़ पौधे वृक्ष झाड़ी कहाँ नहीं पिस रहे हों, प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे।
नाउ नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यानुत्तरण। कवि मानवाय किम काम्यते, यानी कवि मानव के लिए क्या कामना करता है? तो उत्तर है कवि मानवाय जीवनम काम्यते, यानी कवि मानव के लिए जीवन की इच्छा करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत, यानी निर्देशानुसार उचित उत्तर लिखना है। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्याय अस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। मनुष्याय यानी मनुष्य के लिए यहाँ पर क्या पर्याय पद यानी सिनोनिम्स वर्ड प्रयोग किया गया है? तो क्या किया गया है? मानवाय। तो लिखिए आंसर, मानवाय इति पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, पाषाणी सभ्यता अन्योपद्यो विशेषण पदम किम, एडजेक्टिव बताना है आपको, इन दोनों वर्डों में से कौन सा है? तो क्या है? पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता। तो क्या हुआ? पाषाणी यानी पथरीली। तो पाषाणी इति विशेषण पदम अस्ति। तो छात्रों आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज आपने क्या पढ़ा कि कवि कामना कर रहा है कि हमारी जो पथरीली सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता है, वो प्रकृति में खत्म ना हो जाए, और ये जो लता पेड़ झाड़ी हैं ये पत्थरों के तल में पिसे नहीं। वो मानव के लिए जीवन की अभिलाषा रखता है, ना कि मरने की। इसलिए उससे कह रहा है कि गांव की ओर चलो जहां शुद्ध पर्यावरण तुम्हें मिलेगा। तो छात्रों यहाँ आपका सारे श्लोक समाप्त होते हैं। अब हम अगले अध्याय में आपको अभ्यास माला पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।